आज हम एक ऐसी केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक खुद डिज़ास्टर बनते बनते बच गई। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर जा रही जो फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट के बारे में। उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ और वो क्रैश होते होते बच गई केवल कैप्टन की, पायलट्स की सूझबूझ की वजह से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज एक नई तरीके की केस स्टडी को देखते हैं और उससे हम क्या सीखने को मिलता है ये हम देखेंगे। सोचो, आप दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट में हो, इंडिगो फ्लाइट 6E2142, पर ये एक नॉर्मल सी जर्नी थी जब तक एक बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। आधी फ्लाइट के बाद 36,000 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़े क्यूमुलोनिम्बस सिस्टम से टकराया। बिजली चमक रही थी, ओले प्लेन पर जोरों से गिर रहे थे और टर्ब्यूलेंस ने उसे बुरी तरह हिला दिया। ओवरहेड बिन से लगेज नीचे गिरने लगा और पैसेंजर्स डर के मारे चिल्लाने और प्रे करने लगे। अचानक ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया और पायलट्स ने मैनुअल कंट्रोल ले लिया। वार्निंग्स बजने लगी, एंगल ऑफ अटैक फॉल्ट, बैकअप स्पीड अनरिलायबल, स्टॉल वार्निंग्स। कॉकपिट में अफरा तफरी मच गई थी। प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। एक टाइम पर तो 8,500 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रहा था। तूफान से बचने के लिए पायलट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ डिविएट करने की रिक्वेस्ट की। इंडियन एयरफोर्स नॉर्दर्न कंट्रोल ने मना कर दिया। उन्होंने लाहौर ATC से ट्राई किया, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्पेस मिलिट्री जोन्स और हाल ही में हुए टेरर अटैक की वजह से बढ़े हुए टेंशन्स के कारण बंद था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पायलट्स ने श्रीनगर ATC को अर्जेंसी सिचुएशन PNPM डिक्लेयर किया और हिम्मत से तूफान के बीच से नेविगेट किया। उन्होंने बड़ी कुशलता से एयरक्राफ्ट को संभाला और इतनी खराब कंडीशंस के बावजूद वे श्रीनगर में सेफली लैंड करने में कामयाब रहे। पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। जमीन पर डैमेज साफ दिखाई। इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पैसेंजर वीडियोस सोशल मीडिया पर छा गए। तृणमूल कांग्रेस की MP सागरिका घोष जो फ्लाइट में थी, उन्होंने इसे नियर डेथ सिचुएशन बताया और पायलट्स के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। ये इंसिडेंट हमें मौसम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और पायलट्स की बहादुरी की साफ याद दिलाता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और तुरंत सही फैसले लेने की वजह से जान बच गई। फ्लाई सेफ और अपनी जर्नी संभालने वाले प्रोफेशनल्स पर हमेशा भरोसा रखें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी हमने वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा कि किस तरीके का इंसिडेंट हुआ था दिल्ली टू श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट के साथ। अब हम इसका थोरो एनालिसिस करेंगे और इस प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से लोगों की जानें बचाई गई। तो देखिए, चलो हम लोग दोस्तों प्रेजेंटेशन अभी अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड जो है, दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की जो फ्लाइट थी, वो उड़ान के दौरान एकदम सही तरीके से उड़ान हुआ था, अच्छे से वो फ्लाई कर रही थी और अचानक टर्बुलेंस सामने आ गया। जो घेरे बादल थे, काले बादल थे, वो सामने आ गए। कैसा होता है कि जब रडार से कोई भी पायलट देखता है तो उसे सामने वाला छोटा बादल दिखता है, पर उसके पीछे अगर कुछ रहेगा ना तो वो समझ में नहीं आता है। और तब तक ये फ्लाइट उस बवंडर के अंदर जा चुकी थी, तो इस वजह से इंसिडेंट हुआ। और ये ऐसा सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था कि इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के ऊपर और सारी सेफ्टीज के ऊपर। इसकी बदौलत हमारे जांबाज कैप्टन्स ने सूझबूझ रखे, तो मतलब सेफ्टी से फ्लाइट को लैंड किया और कई जाने मतलब उनकी वजह से आज बच गई, कई हैप्पी फैमिलीज उनकी वजह से है। तो देखिए, हम लोग इसके देखते हैं कि इसके की फैक्ट्स क्या थे। ये जो एयरक्राफ्ट था वो एयरबस कंपनी का था, A321 नियो टाइप का। काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है और इसमें कई तरीके के एडवांस मतलब डिजिटल खूबियाँ रहती है। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि सामने अचानक एक बादल आ गया और उसके पीछे जो था वो देख नहीं पाए और इसमें हम घुस गए अंदर। और पैसेंजर्स की सेफ्टी थी, वो मतलब पैसेंजर्स बहुत डर गए थे मिड एयर फ्लाइट में। जब भी टर्बुलेंस फ्लाइट ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऐसा 3-4 बार हुआ और इस दौरान काफ़ी घबराहट वहाँ पे पाई गई। और इसकी बदौलत वहाँ का जो क्रू था, उस क्रू ने लोगों को अच्छे से संभाला। उनका ट्रेनिंग इस वक्त काम आया। उन्होंने लोगों को अच्छे से मोटिवेट किया, उनको धीरज दिया और इस हादसे से सब लोग बाहर निकल गए।
तो इस एयरक्राफ्ट का जो इवेंट्स था वो किस तरीके से हुआ। फ्लाइट ने, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली से टेक ऑफ किया, मौसम एकदम साफ था। जैसे उन्होंने टेक ऑफ किया तो कुछ देर तक फ्लाइट आराम से चली, और जैसे ही वो अमृतसर के एयर सरफेस एयर एरिया में चली गई तो वहाँ पे कुछ टर्बुलेंस पाया गया। हालांकि हमारे जो IMD उन्होंने श्रीनगर में बर्फ गिरने की 3 दिनों तक उन्होंने संभावनाएं बताई थी, बट बादल इतने जब उड़ान भरी तब इतना दिख नहीं रहा था। जैसे कि अचानक से उनके सामने ये इमरजेंसी आ गई। तो जैसे ही इमरजेंसी आ गई तो बीच एयर में क्रू ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे एक इमरजेंसी हो रही है ड्यू टू टर्बुलेंस। लोगों को स्टार्टिंग में लगा था कि टर्बुलेंस तो जनरली होते रहते हैं फ्लाइट्स में, तो ये टर्बुलेंस उतना गहरा नहीं रहेगा। पर जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तब समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा टर्बुलेंस था, और इसके कारण बहुत बड़ा एक हादसा होते होते बच गया। और इसके बाद इस कैप्टन्स ने हमारे इस हादसे से वो सही सलामत बाहर निकले। उनकी स्किल्स यहाँ पे काम आ गई ऑटो पायलट ऑफ होने के बाद में, और उन्होंने मैनुअल तरीके से सेफली पैसेंजर्स को लैंड किया श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, और पैसेंजर्स सेफली बाहर निकले। एक भी इंजरी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई। ये पूरा 100% स्किल्स पायलट्स का है। तो ये इंसिडेंट एक्चुअल में कैसे हुआ था और इसका टेक्निकल बेस क्या है हम देखेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है ये मैप है, अपना गूगल मैप है। यहाँ से फ्लाइट दिल्ली की तरफ यहाँ से मूव हुई थी, और दिल्ली की तरफ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। और यहाँ पे हम ग्राफिक्स की मदद से देखेंगे कि किस तरीके से फ्लाइट का ये मतलब वहाँ से रूट था। मतलब जैसे कि जनरली जो फ्लाइट्स रहती है ये सीधे ऐसे यहाँ से जाती है। ये जनरली फ्लाइट्स के मतलब जो कि एयर रहेगा उसकी वजह से जाती है। जैसे ही फ्लाइट यहाँ पे पहुँच गई इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक टर्बुलेंस पाया गया। अभी क्या होता है, जो भी फ्लाइट्स रहती है ना, वो फ्लाइट्स हमेशा एक प्रोटोकॉल्स रहते हैं DGCA के, कि अगर किसी भी हालत में अगर ऐसे प्रोटोकॉल मतलब ऐसे बवंडर में फ्लाइट फंस जाए तो उसे सीधा ही चलना होता है। वो बैक पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती या दाएं बाएं नहीं मुड़ सकती। क्यों नहीं मुड़ सकती? कि हवा का जोर, हवा का प्रेशर इतना होता है कि अगर फ्लाइट किसी भी तरह से फ्लाइट ने अगर मोड़ लिया, फ्लाइट ने बैकवर्ड या राइट लेफ्ट कहीं भी मोड़ लिया, तो फ्लाइट का बीच में ही स्ट्रक्चरल डैमेज होने का मतलब बहुत बड़ा खतरा रहता है। फ्लाइट बीच में टूट सकती है, और वहीं पे बड़ा एक्सीडेंट मतलब बड़ा डिजास्टर वहीं पे हो सकता है। एक भी जान इस केस में बच नहीं सकती। तो इसमें क्या था कि जाहिर था कि हमें इस तरीके से सीधे हमें चलना था और यहाँ पे लैंड करना था। पर हम लोग जब सीधा चलने की यहाँ पे पायलट सोच रहे थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे बीच में यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया है, और हमें पाकिस्तान के रास्ते से वहाँ पे जाना था, जो कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से। हमारे पायलट्स ने पाकिस्तान ATC के साथ संपर्क भी किया, और उनको पता है कि ऐसे भाई हम लोग मुश्किल में फंस गए हैं, सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट इतने जाने यहाँ पे हैं, तो आप हमें सीधा चलने का रास्ता दीजिए। और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इसमें ऐसा ही किया जाता है। बट ये पाकिस्तान के हरामखोर लोगों ने, मैं इनको हरामखोर ही बोलूंगा, गाली आ रही इनको मतलब इनके लिए हमारे मन में, इन्होंने प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया। और ये सब मतलब वार जैसा ही देखते, सारे मिलिटेंट है। ATC वालों को भी मिलिटेंट ही बोलूंगा मैं। इतने सारे पैसेंजर की, इतने सारे सिविलियंस की उन्होंने जान खतरे में लाई थी, तो इनको एक मिलिटेंट ही। इन सालों ने उनके एयर स्पेस में हमें एंटर करने की परमिशन नहीं दी, इसके कारण और भी ज्यादा बड़ा खतरा बन गया। तो इस हालात में तो हम लोग मतलब एक ही अभी रास्ता था कि बाएं मुड़ना या दाएं मुड़ना, मतलब अपने इंडियन एयर स्पेस में वापस यहाँ से इंडियन एयर स्पेस में हमें फ्लाइट को मोड़ना था। अभी यहाँ से इंडियन एयर स्पेस में वापस आना था, और इस रूट से हमें चले जाना था। जो ब्लू लाइन में पहले दिखाई है, ये रूट हमने अभी तैयार किया है। तो इस रूट से फ्लाइट को जाना था, और जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर बन रहा था, तो इसमें फ्लाइट को मोड़ पाना एकदम असंभव था। पर फ्लाइट ने, उसमें जो कैप्टन थे उन्होंने अपना मतलब पूरी तरीके से स्किल अपनाया, और फ्लाइट को धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ से धीरे उन्होंने मोड़ के सही सलामत यहाँ पे श्रीनगर में फ्लाइट को लैंड कराया। ताकि ये मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर इस तरीके का कुछ भी हादसा होता है तो वार सिचुएशन अलग बात है,
पर मतलब ऐसे सिचुएशन में कभी भी एक दूसरी कंट्री को साथ देना चाहिए। जो यहाँ पे किया नहीं गया, इसके बारे में अभी इंटरनेशनल कंप्लेंट्स होगी, जो भी किया है देखा जाएगा। हमने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है, उन्होंने भी अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। बट जैसे भी ऐसी इमरजेंसी आती है, सपोज कोई पाकिस्तान का प्लेन अगर रहता और पैसेंजर प्लेन रहता, तो हम लोग पहले उसको रास्ता देते थे, पहले उनके लोगों की जान बचाते थे। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन लोगों ने हमले किए थे, सालों ने पैसेंजर एयरक्राफ्ट के पीछे छिपके वो लोग बार पहले हमला करना चाहते थे, ताकि उनको पता था कि इंडिया कभी भी पैसेंजर फ्लाइट पे हमला नहीं करेगा। तो ये मतलब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तोड़ के इन लोगों ने बहुत बड़ा डिजास्टर करने के लिए लोग कर रहे थे। पर अपने कैप्टन की वजह से, अपने पायलट्स की वजह से, और जो हमारा नीचे एयरफोर्स का बेस था, उन लोगों ने भी उनको गाइड किया अपने पायलट्स को, ताकि जब ये बाउंडर में फंस गए थे ना, वहाँ पे उनका ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो गया था। वो मैनुअल तरीके से प्लेन को उड़ा रहे थे और इस हालत में रडार पे कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमारे रेडियो के माध्यम से हमारे जांबाज एयरफोर्स के स्टेशन जो थे नीचे पठानकोट में, उन लोगों ने वहाँ उनको डायरेक्शन दी थी और सही सलामत श्रीनगर तक लैंड होने तक वो उनके साथ बने रहे रेडियो पे, और उन्होंने फ्लाइट को सही सलामत लैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उनका भी धन्यवाद यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरीके का टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे आ गया था और इस तरीके से कैप्टन ने हमें इससे बाहर निकाला। तो हम देख सकते हैं कि मतलब ये अगर देखा जाए तो जो आदमी जिन्होंने कभी भी फ्लाइट से मतलब ट्रैवलिंग किया है, टर्बुलेंस का सामना किया है, वो लोग समझ सकते हैं ये कितना बड़ा हादसा था और कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। इसमें पैसेंजर का रिएक्शन जो पाया गया, मतलब जो वहाँ पे सेफली लैंड करने के बाद, तो पाया गया कि जो 220 यात्री थे, उनमें से 150 लोगों को एंजाइटी लेवल्स थोड़ा सा हाई हो गया था, वो डर गए थे, 150 लोग ज़्यादा डर गए थे। और 78% जो क्रू था, 7 लोग जो थे क्रू के, पायलट्स और वो एयर होस्टेस, वो लोग मतलब प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे और एकदम काम रह के उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। इन्हीं की बदौलत आज सब 220 लोग यहाँ पे जिंदा हैं। तो एक टोटल हमने इसका सेटिस्फैक्शन सर्वे किया पैसेंजर्स का, तो 85% पैसेंजर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल हाई लेवल पाया गया रिपोर्ट के अनुसार। और जब प्लेन अच्छे से लैंड हुआ तो उन्होंने बताया कि कैप्टन की सूझबूझ के कारण ही प्लेन अच्छे से लैंड हुआ है और 85% पैसेंजर्स एकदम सेफ और मतलब एकदम सेटिस्फाई थे। सेफ तो 100% थे, पर 85% लोग सेटिस्फाई थे। इसमें अभी जो फोटोज में दिखाने जा रहा हूँ, किसी भी चैनल ने अभी तक दिखाई नहीं है, ये अनऑफिशियल है, बट हम इन प्रिय पायलट्स को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इनका फोटो दिखाना चाहिए, इनको पब्लिक में लाना चाहिए। इन्हीं के बदौलत इतनी आज बड़ी मतलब जाने बच गई है, इनके बदौलत ही यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया है। कैप्टन पंकुल नाग और फर्स्ट ऑफिसर शोभित सिंह कोहली, इन्होंने ये जांबाज तरीके से अपना काम किया, जैसे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग काम करते हैं, उसी तरीके का एक काम है। सिविलियंस की जान बचाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया। आपने अगर याद होगा, किसी ने देखी होगी तो द कैप्टन नाम की एक फिल्म आई थी किसी एयर एक्सीडेंट के ऊपर, तो आप एक फिल्म जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अपने कर्तव्य के लिए किस तरीके से ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो इन्होंने सटीक प्रदर्शन दिखाया अपने स्किल्स का और सारे हमारे लोगों को उन्होंने सही सलामत लैंड कराया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सारी भारत की ओर से, सारे देश की ओर से। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इंडिगो एयरलाइंस से भी दिया है कि वो कॉम्प्रेहेंसिव अपडेट्स इसके बारे में देते रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी से पूरी इंक्वायरी हो जाएगी और पूरा एविएशन की भी जो भी सेफ्टी है, उसके प्रोटोकॉल्स है, उसके जो पैसेंजर सेफ्टी है, उसके बारे में और ज़्यादा वो सजग रहेंगे और ज़्यादा वो इसके बारे में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें होगी। काफ़ी सारा मतलब अभी इसके बाद, इंसिडेंट के बाद चल रहा है। तो इसका एक ही मतलब ये है, इसका कंक्लूजन देखेंगे कि इस तरीके का हादसा होता है तो सबसे पहले इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सामने आते हैं, उसमें सब कंट्रीज ने एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, पायलट्स जो है, पायलट्स का प्रोटोकॉल और पायलट्स का स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो जाते हैं तो उन्होंने मैनुअल तरीके से स्किल्स अपने दिखाए और ये तभी मुमकिन हो पाता है कि जब कोई अच्छा एक्सपीरियंस पायलट्स के हाथों में अपना
फ्लाइट रहेगा, अपना एयरक्राफ्ट रहेगा, क्योंकि जब हम हवा में ऊपर रहते हैं तो अपनी जान उसी हाथों में रहती है जो एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए सारी एयरलाइंस कंपनियों ने भी इस तरीके मतलब इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके से जैसे ये दोनों पायलट्स है, इन्हीं तरीके से मतलब इनके जैसे ही पायलट्स को यहाँ पे रखना चाहिए, उनके मतलब जो भी उनका ख्याल रखना चाहिए, और इस तरीके के हादसे ना हो इसके लिए हमेशा अपडेट्स रहना चाहिए। DGCA हमारा अपना बहुत अच्छा काम करता है, उसके रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और इसी कारण हम आज एक सफल डिजास्टर होते होते बच गए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं, तो ऐसा ही है कि डिजास्टर से हम लोग आज बच गए हैं। तो सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। आपके कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी आपको कहना हो तो आप आपके स्टेटमेंट्स आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। और आगे हम लोग ऐसे ही आपको वीडियो देने जा रहे हैं। आगे हमारा फायर सेफ्टी का एक वीडियो आ रहा है डेटा सेंटर्स के ऊपर, उसको भी आप ऐसे ही देख लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।